Okay, so hey guys, my name is मोहम्मद उमर बेग. I'm a second year MBBS student at Royal मेडिकल कॉलेज. और हम लोग पढ़ रहे थे डोडनम का फर्स्ट पार्ट हो गया था, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था. आज की ये वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे डोडनम का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के साथ साथ उसका इंटीरियर भी देखेंगे, इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डोडनम. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, अपना फर्स्ट पार्ट जो था डोडनम का, वो ख़त्म हो रहा था सुपीरियर डोडनल फ्रैक्चर से. सुपीरियर डोडनल फ्लेक्चर पे फर्स्ट पार्ट अपना ख़त्म हो रहा था, तो यहीं से अपना सेकंड पार्ट शुरू होता है. ठीक है, और ये जाता है इन्फीरियर डोडनल फ्लेक्चर तक. ये है इन्फीरियर डोडनल फ्लेक्चर. तो अपना ये सेकंड पार्ट है जो कि डाउनवर्ड जा रहा होता है, और इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर की. हमने स्टार्टिंग में ही पूरी सबकी लेंथ वगैरह देखी थी. ठीक है, तो ये जो अपना सेकंड पार्ट है, ये जो है अपन स्टार्टिंग में देखे थे कि L1, L2, L3 वर्टिब्रा के पास ये सिचुएटेड होता है. तो ये जो इन्फीरियर डोडनल फ्लेक्चर है, ये L3 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक होता है. ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ पेरिटोनियल रिलेशन पे और विसरल रिलेशन पे. तो अपना ये जो डोडनम होता है वो पेरिटोनियल में पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता, रेट्रोपेरिटोनियल होता है. ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है. मैं अब सीधा ऐसे बनाऊंगा डोडनम को. ठीक है, तो अपना रेट्रोपेरिटोनियम होता है, रेट्रोपेरिटोनियल. ठीक है, लेकिन जो आगे की सरफेस है उस पर पेरिटोनियम होता है. ठीक है, वो पेरिटोनियम से कवर होता है. लेकिन जो बीच वाला पोर्शन होता है, बीच वाले पोर्शन पे पेरिटोनियम नहीं आती. बीच वाले पोर्शन पे ना, रुक जाओ मैं ब्लू से बनाता हूँ. बीच वाले पोर्शन पे ट्रांसवर्स मीजोकोलन आ जाता है. ट्रांसवर्स मीजोकोलन आ जाता है. ट्रांसवर्स मीजोकोलन क्या होता है? अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जिन पेरिटोनियल फोल्ड की वजह से अपने पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन पे चिपका हुआ होता है ना, वो बोलते हैं उसको बोलते हैं मीजोकोलन. अब मीजोकोलन असेंडिंग भी होती है, ट्रांसवर्स भी होती है, डिसेंडिंग भी होती है. ठीक है, तो ये जो है ट्रांसवर्स मीजोकोलन से रिलेटेड होता है. मतलब ट्रांसवर्स मीजोकोलन, और यहीं पे इसके साथ ही होगी ट्रांसवर्स कोलन भी. ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन. ठीक है, इतना हो गया. अब विसरल रिलेशन पे आता है. अच्छा, मैं शायद डायग्राम यहाँ पे लगाना भूल गया. वैसे मेरे को कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल कौन सा था डायग्राम? ये था. ओके, नहीं ये तो उसका है, ये वाला है. हाँ, तो देखो, ये मैं बता रहा था कि ये जो अपना डिसेंडिंग पार्ट है, यहीं पे ट्रांसवर्स कोलन जाती है, और इसी के ऊपर ट्रांसवर्स मीजोकोलन भी रहता है. ठीक है, ये पेरिटोनियल रिलेशन में हम लोग ने देख लिया. अब आते हैं विसरल रिलेशन पे. विसरल रिलेशन में क्या रहता है? अब देखो, मैं साइड से अगर दिखाऊं तुमको, साइड से ये जो डोडनम है वो डिसेंड कर रही है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे अपना लीवर है. ठीक है, लीवर ऐसे है, मतलब एंटीरियरली ये है, पोस्टीरियरली ये है. ठीक है, अब लीवर का राइट वाला पोर्शन, मतलब इस डायग्राम में तो दिख नहीं पाएगा, मैं पीछे से दिखा रहा हूँ तुमको. ठीक है, अब ये जो है अपने फर्स्ट पार्ट डोडनम इधर तक गया. ठीक है, यहाँ पे काउडेट लोब था. ये काउडेट लोब है, ये क्वाड्रेट लोब है. दो लोब बना दो ऐसे. ठीक है, क्वाड्रेट लोब है. ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पार्ट अपना ये फर्स्ट पार्ट था. अब यहाँ से ये जो ऐसे डिसेंड करेगा, तो ये वाला जो है वो राइट लोब है. ठीक है, राइट लोब है. ये लेफ़्ट लोब है. तो अपना जो डिसेंडिंग पार्ट है, ये मैं पीछे से देख रहा हूँ, मतलब बैक वाले पोर्शन से देख रहा हूँ. यहाँ पे तुमको वर्टिब्रा भी दिख जाएगा. ठीक है, तो एंटीरियरली यहाँ आता है राइट लोब ऑफ लीवर. ठीक है, अब ट्रांसवर्स कोलन भी आती है. ट्रांसवर्स कोलन मैंने तुमको बता दी. ट्रांसवर्स कोलन वो ऐसे पास करेगी, मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब मेरी तरफ, स्क्रीन के बाहर की तरफ पास करेगी.
तुम वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसा होता था, बाहर की तरफ ऐसा होता था, तो ये बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे में पास करेगी ट्रांसवर्स कोलन। और उसी के ऊपर यहाँ पे अपनी रहती है ट्रांसवर्स मीजोकोलन, मार्क कर देता हूँ यार, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन, इसका नहीं थोड़ा सा चेक करना है, ठीक है, इतना है। अब पोस्टीरियरली अपन देखें तो पोस्टीरियरली मतलब अब हम ये वाले अगर डायग्राम पे देखें, थोड़ा सा मैं वो बना दूँ, क्या गैप बना दूँ, देखो ऐसे है, ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ऊपर क्वाड्रेट लोब था, ऊपर काउडेट लोब था, नीचे क्वाड्रेट लोब था। क्वाड्रेट लोब के एंड क्वाड्रेट लोब रिलेशन था एंटीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम का। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम हो गया, अब सेकंड पार्ट डुओडेनम का एंटीरियरली रिलेशन है राइट लोब ऑफ लीवर से। अब राइट लोब, अब देखो अपना जो सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम है वो है रेट्रोपेरिटोनियल, तो रेट्रोपेरिटोनियल है और राइट साइड में थोड़ा सा सिचुएटेड है, तो राइट साइड में जो जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं वो चिपका दो, जैसे कि राइट किडनी, ठीक है, राइट रीनल वेसल्स, अपना जो पेल्विस और वो यूरेटर निकलेगा, राइट रीनल वेसल्स, ठीक है। अपना राइट साइड का वो क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है, राइट एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और हाँ, इन्फीरियर वीना कावा और श्वास मेजर, इन्फीरियर वीना कावा और राइट श्वास मेजर, ये सब चीज़ें हैं जो कि रेट्रोपेरिटोनियल हैं और पोस्टीरियर रिलेशन बना रही हैं। इसको थोड़ा सा मैं और तुमको अच्छे से बताऊं तो देखना, वो वाला जो डायग्राम मैंने इससे पहले दिखाया था, ये देखो यहाँ पे स्टमक है, यहाँ से जब ये पास करेगा तो डुओडेनम यहाँ आएगा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इसे, ठीक है। डुओडेनम जो है वो यहाँ आएगी, तो ये राइट लोब है। अब डिसेंड जब करेगी तो ये राइट साइड की किडनी आ रही है, इन्फीरियर वीना कावा आ रही है, ठीक है, यहीं पे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी आ जाएगी, ठीक है, और इधर से निकलेगी रीनल वेसल्स वगैरह निकलेंगे, और यहीं पे होती है श्वास मेजर मसल भी होती है यहीं पे, तो श्वास मेजर मसल भी आ जाएगी। ओके, इतना हो गया। अब एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया हमारा। अब हम आते हैं मीडियल पे, मीडियल रिलेशन और लिटरल रिलेशन। मीडियल मतलब मिड वाला पोर्शन ना, तो देखो ऐसे अपना था, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो मीडियल रिलेशन में जब तुम देखोगे तो मीडियल रिलेशन में आता है पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज का नेक हो गया, ठीक है, ये पूरा हेड है, ठीक है, हेड ऑफ पेंक्रियाज, ये मतलब ये पूरा पोर्शन हेड है, ये नेक है, तो हेड ऑफ पेंक्रियाज आता है मीडियली, हेड ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। और लेटरली मतलब इधर साइड आएगा राइट कोलिक फ्लेक्सर, ये है, मतलब ये ट्रांसवर्स कोलन है, या असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, तो ये हो गया राइट कोलिक फ्लेक्सर, यहीं पे पास कर रही थी ना अपनी, ये डुओडेनम है इसके पीछे, ठीक है, कोलन के पीछे डुओडेनम है अपनी, तो यहाँ पे राइट कोलिक फ्लेक्सर आ गया, यहाँ पे अपना हेड ऑफ पेंक्रियाज वगैरह पीछे, मतलब कोलन के पीछे, ठीक है, ऐसा है। अब मतलब ये कुछ डायग्राम्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है, बीडीसी के नहीं है। अब आते हैं इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ अपना डुओडेनम, ठीक है। इंटीरियरली मैं दिखाता हूँ तुमको, जैसे ये डुओडेनम है अपना, ठीक है, डुओडेनम का डिसेंडिंग पार्ट, ये जो मीडियल वाला पोर्शन है ना, ये अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ से है, ठीक है, सुपीरियर डुओडेनल फ्रैक्चर है वो। अब यहाँ पे इधर साइड पे ओपन होता है बाइल डक्ट, ठीक है, रुक जाओ मैं तुमको वो वाला डायग्राम बताता हूँ, कहाँ है, ये वाला, ठीक है, ये है, ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट जो है वो बनाता है मेजर डुओडेनल पैपिला, ठीक है, जहाँ पे हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला ओपन करता है, ठीक है। अब उसी के पास में डिस्टल टू पाइलोरस एक और माइनर डुओडेनल पैपिला होता है,
माइनर डुओडेनल पेप्ला, जिसमें एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन करती है। मतलब बेसिकली दो पेप्ला हैं, मेजर डुओडेनल पेप्ला, माइनर डुओडेनल पेप्ला। मेजर में हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला होगा, माइनर में एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन करेगी, ठीक है। और मेजर डुओडेनल पेप्ला के नीचे कुछ वो होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स। मतलब एक सेकंड, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स जिसको कि बोलते हैं प्लाइका लॉन्जिट्यूडिनैलिस, ठीक है, हो गया। तो सेकंड पार्ट अपना हो गया, इंटीरियर भी हो गया अपना। कुछ एकदम एक्सट्रीम ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन हाँ आई होप समझ आया होगा, क्योंकि ये कुछ डायग्राम्स हैं जो थोड़े से घुमाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी अगली वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।